गुरुग्राम चंडीगढ़ बम धमाके मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। दोनों ब्लास्ट में लॉरेंस गोल्डी गैंग का हाथ है। दोनों धमाकों के पीछे मास्टरमाइंड था रणदीप मलिक। कारोबारियों में दहशत फैलाने के लिए इन धमाकों को अंजाम दिया गया। 26 नवंबर को आपको याद होगा चंडीगढ़ में और 10 दिसंबर को गुरुग्राम में धमाके किए गए थे। अब इन धमाकों के मास्टरमाइंड की जानकारी मिली है। रणदीप मलिक इन धमाकों के पीछे मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। और आइए आपको बताते हैं क्या कुछ बड़े खुलासे अब तक हुए हैं। 26 नवंबर को चंडीगढ़ के 2 नाइट क्लब्स के पास धमाके हुए थे। 10 दिसंबर यानी मंगलवार को गुरुग्राम में क्लब के पास धमाके हुए। इन दोनों धमाकों का मास्टरमाइंड निकला गोल्डी और लॉरेंस गैंग के लिए अमेरिका में बैठकर काम कर रहा रणदीप मलिक। गुरुग्राम केस में अरेस्ट सचिन ने यह राज उगला है। क्लब और बार से रंगदारी वसूलने के लिए धमाके से दहशत वाला यह खेल खेला गया। रणदीप मलिक अमेरिका में एक ट्रांसपोर्टर है और वही मास्टरमाइंड बताया जा रहा है इन धमाकों के पीछे। यह जानकारी अब सामने आई है। और अमेरिका में ट्रांसपोर्टर रणदीप मलिक 9 साल से वहां रह रहा है। 9 साल से अमेरिका में। और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि वो गोल्डी और लॉरेंस गैंग के लिए काम करता है। रणदीप मलिक ने बाबा सिद्दीकी, नादिर शाह हत्याकांड में भी शूटर्स को हथियार मुहैया कराने में मदद की थी। आपको बता दें कि 10 नवंबर को गुरुग्राम के सेक्टर 29 में नाइट क्लब के बाहर ब्लास्ट हुआ था, जिसमें मेरठ के रहने वाले सचिन को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसके पास से 2 जिंदा देसी बम भी बरामद हुए थे। साथ ही एक पिस्टल और 5 कारतूस भी बरामद किए गए थे। इसके अलावा चंडीगढ़ के सेक्टर 26 धमाके मामले में एसटीएफ और पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया और मुठभेड़ में 2 आरोपियों को पकड़ भी लिया है। तो ये इस मामले में अब तक कार्रवाई हुई है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपको दे दें। गोल्डी गैंग की तरफ से फिर धमाके की धमकी दी गई है। गोल्डी गैंग के गुर्गे का पोस्ट आया है कि अभी जो कुछ हुआ है वो तो सिर्फ डेमो था। गोल्डी गैंग के गुर्गे ने लिखा, टैक्स तो देना पड़ेगा, आगे और भी बड़ा धमाका करेंगे। तो देखिए किस तरह से एक्सटॉर्शन का धंधा फलता फूलता नजर आ रहा है और गोल्डी गैंग के बदमाशों के गुंडों के हौसले कितने बुलंद होते जा रहे हैं। और गुरुग्राम में बार के बाहर ब्लास्ट का मामला, धमाके के आरोपियों पर यूएपीए लगाए। गुरुग्राम पुलिस ने अब धमाके के आरोपियों पर यूएपीए लगाया है। तो पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है और पुलिस की तफ्तीश में कई चौंकाने वाली जानकारियां भी सामने आई। जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, क्या जानकारी और मिल रही है? और सबसे ज्यादा चिंताजनक पहलू तो इस बात का है कि दिल्ली एनसीआर में भी ये बदमाश जो हैं, गोल्डी गैंग हो, लॉरेंस गैंग हो, इनसे जुड़े जो बदमाश हैं, इनके हौसले कितने बुलंद हैं। ये तो बड़ी चिंता का सबब है। जांच एजेंसियां इसे कैसे ले रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए लॉरेंस बिश्नोई साबरमती जेल में बैठकर पूरे सिंडिकेट को रन कर रहा है। और खास बात यह है कि उसके जितने भी गुर्गे या फिर कहे खासम खास उसके जितने भी लोग हैं वो इस वक्त अमेरिका में मौजूद है। चाहे वो अनमोल बिश्नोई उसका भाई हो, रोहित गोदारा उसका राइट हैंड हो, और फिर अब जो नया नाम सामने आया वो है रणदीप मलिक का। दरअसल रोहित गोदारा की तरफ से आज सुबह ये पोस्ट किया गया जिसमें उसने गुरुग्राम और इसके अलावा चंडीगढ़ में जो बार के सामने बम विस्फोट हुए थे, जो देसी बम के धमाके किए गए थे, उनकी जिम्मेदारी ली और साफ तौर पर यह धमकी भी दी है जिम्मेदारी के साथ कि अगर आगे से टैक्स यानी कि वसूली अगर समय पर नहीं पहुंचाई गई तो और भी इस तरीके की वारदातों को अंजाम दिया जा सकता है। तो कहा जा सकता है एक तरीके से खौफ पैदा करने का कारोबारियों के अंदर ये एक नया ट्रेंड शुरू किया गया है लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से। और सबसे नया चेहरा इस गैंग के अंदर आया सामने निकलकर रणदीप मलिक। वही रणदीप मलिक जो कि बाबा सिद्दीकी हत्याकांड और इसके अलावा नादिर शाह हत्याकांड में जो शूटर्स थे उनको हथियार सप्लाई कर चुका है। ये सारी जो जानकारियां हैं वो दरअसल जो सचिन गिरफ्तार हुआ, गुरुग्राम पुलिस ने जिसको गिरफ्तार किया बार के सामने धमाका करने के आरोप में, उसने पूछताछ के दौरान इस बात को कबूल किया कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से ताल्लुक रखता है और रणदीप मलिक के लिए काम करता है। और उसी के बाद पता चला कि जो एक ट्रांसपोर्टर है अमेरिका में रणदीप मलिक, जो तकरीबन 10 साल पहले हिंदुस्तान छोड़कर अमेरिका में सेटल हुआ था, अब वो लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम करने लगा है। और उसके लिए ना सिर्फ रिक्रूटमेंट कर रहा है बल्कि इस तरीके से जो एक्सटोर्शन का जो पूरा रैकेट है उसको अमेरिका में बैठकर रोहित गोदारा और अनमोल बिश्नोई के इशारे पर चला रहा है। जी बिल्कुल जितेंद्र, बने रहे। बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आपने इस पूरे गैंग से जुड़ी हुई हम तक पहुंचाई हैं।